वृषभ राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। स्वर्ण मुकुट पहनने वाले हो, जो कुछ भी सोचोगे वो सब कुछ सच हो जाएगा। बात इतनी साधारण नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह गोचर हो चुकी है और आपके जीवन में ग्रहों का सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ने जा रहा है। जी हाँ बंधुओं, बात लिख कर रख लो आप कि 15 मई यानी 15-16 मई से लेकर 29 मई के बीच में आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाएंगी जो आपके जीवन में आगे लंबे समय तक पॉजिटिव रिजल्ट देती रहेंगी। जी हाँ, लेकिन एक चीज और है कि उन्नति केवल वही करेगा जो सकारात्मक होगा, जो धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, जो गुरु पर और गुरु के दिए गए ज्ञान पर विश्वास करेगा, आस्था रखेगा। बंधुओं, एक चीज है कि ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है, ये एक आध्यात्मिक विद्या है और इस विद्या के फलित होने का परसेंटेज तब बढ़ जाता है जब सुनने वाला व्यक्ति आभारी हो, सुनने वाले व्यक्ति में सहनशीलता हो, ग्राह शक्ति उसकी प्रबल हो। अगर वह कुतर्की है, दुर्बुद्धि है, नकारात्मक है, तो उसके ऊपर कोई भी ज्योतिष की भविष्यवाणी नहीं सफल होगी, क्योंकि उसका कुतर्क उसे कुछ भी सकारात्मक अपने जीवन में मैनिफेस्ट होने ही नहीं देगा। अब एक बात ध्यान से सुनिए कि अगर आप इन बातों को अच्छी तरीके से समझेंगे जो आगे अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आपके जीवन में वह स्थिति उत्पन्न होगी जो आपको रंग से राजा बना सकती है। हम जानते हैं कि इस समय आप फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं वह हो नहीं पा रहा है और कुछ ऐसी आपके साथ नकारात्मक घटनाएं घट चुकी हैं जो आपको दलदल में फंसाती जा रही हैं। किसी के जीवन में कर्ज का दलदल है, किसी के जीवन में रोग दोष नकारात्मकताओं का दलदल है और किसी का व्यवसाय डूबता जा रहा है। किसी का अपना सच्चा प्रेम ही दूर होता जा रहा है, जो कि पहले साथ रहने और साथ जीने मरने की कसमें खाता था, अब वह नाम भी नहीं लेता है। ये सारी नकारात्मकताएं कई प्रकार से आपको प्रभावित करती चली आ रही हैं, लेकिन अब बस बहुत हो चुका। इस कार्यक्रम को आप पूरा देख लीजिए। ये कार्यक्रम आपको बताएगा शुभ ग्रह गोचरों के बारे में, सटीक आकलन करते हुए 5 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में और कुछ ऐसे बेहद जरूरी और शक्तिशाली उपायों के बारे में जिनको समझना जानना बेहद आवश्यक है, इस समय पर करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ बंधुओं, हम आपको ऐसे ब्रह्मास्त्र उपाय 2 इस कार्यक्रम में देने जा रहे हैं जो कभी असफल होते ही नहीं है, कभी भी निष्फल नहीं हुए। और इसमें से एक उपाय तो इतना शक्तिशाली और इतना गुप्त है कि इसके बारे में शायद ही आपने कभी किसी के मुख से सुना हो, क्योंकि जो असल में काम करने वाले कारगर उपाय, क्रियाएं होती हैं, तंत्र होते हैं, उन्हें तो गुप्त ही रखा जाता है। ये तो आप भी समझते हैं कि ऐसे सरेआम उजागर होने वाली ये चीजें नहीं है और अगर हो भी जाती हैं तो ऊर्जा को अपनी खो देते हैं। लेकिन ये उपाय हम आपको आज इस कार्यक्रम में देने जा रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में, आपकी कुंडली में इस समय ग्रहों की स्थितियां बड़ी पॉजिटिव है। तो महामाई की कृपा और शायद आपके अपने देवी देवता और पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद से ऐसे मन में हमारे विचार बने हैं कि आपको हम ये उपाय दे दें और आप इस उपाय को कर लें। इसके बाद आपके जीवन में जो बरकत आएगी, जो आपने जड़त्व महसूस कर रहे हैं, इससे मुक्ति मिलेगी, वो आप देखकर खुद ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातों को हमारी समझ रहे हैं और इन बातों को समझकर कार्यक्रम में अंत तक जरूर रुकेंगे और इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, तो हमारी मेहनत सफल होगी और आपका तो जीवन सफल होगा ही, यह बात निश्चित है 100%। जी हाँ, चलिए इसी शुभ विचार के साथ, सकारात्मकता के साथ महामाई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में पूरे भाव और भक्ति के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई इतनी दयालु हैं कि जो भी मां के सामने प्रेम से गुहार लगाता है तो माता कभी को माता नहीं होती है, सुनती ही है। एक बार पूरे भाव के साथ ये भी लिख देना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारा उद्धार करो, हमारा कल्याण करो। अब बंधुओं, एक और खास बात कि इस कार्यक्रम में हम आपको श्री यंत्र से जुड़ा हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिनके घर में उन लोगों ने एक श्री यंत्र रखा होगा, लेकिन वह श्री यंत्र भी अपनी ऊर्जा को खो चुका होगा, तो वे उस श्री यंत्र को एक्टिवेट कर पाएंगे। और जिन लोगों के पास अपना श्री यंत्र नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि श्री यंत्र काम तभी करता है जब वह एक्टिवेट हो जाए। जैसे मोबाइल बाजार से खरीद कर लाए और घर में रख लिया, लेकिन वह मोबाइल में ना तो कोई कॉल आएगा, ना कोई मैसेज आएगा, ना ही कोई एप्लीकेशन चलेगा, क्योंकि आपने उसे एक्टिवेट ही नहीं किया। और एक्टिवेट करने की एक विशेष विधि होती है, तरीका होता है। ऐसे ही श्री यंत्र एक मशीन है, यंत्र मीन्स मशीन। तो यह माता लक्ष्मी की विशिष्ट ऊर्जा को आपके घर में प्रस्फुटित करता है, लेकिन यह तभी करेगा जब यह एक्टिवेट हो जाए। और एक्टिवेट कैसे होगा? इसे कोई साधक ही कर सकता है, कोई साधारण व्यक्ति चाहकर भी इसे एक्टिवेट नहीं कर सकता।
तो ये कैसे होगा? विधि विधान है, नियम संयम है और विशेष मंत्रों की शक्ति और फ्रीक्वेंसी से यह एक्टिवेट होता है। तो जागृत, अभिमंत्रित, एक्टिवेटेड श्री यंत्र हमारे पास रखे हैं, तैयार हैं। हमने नवरात्रि में इन्हें एक्टिवेट किया था, अभी रखे हैं। बहुत सारे तो निकल गए, थोड़े बहुत ही बचे हुए हैं। आप अपना श्री यंत्र मंगवा लें और उसे समय समय पर दोबारा से एक्टिवेट करते रहना होता है, यानी कि उसकी ऊर्जा को स्वच्छ करना पड़ता है, जागृत करते रहना पड़ता है, री एनर्जाइज करना पड़ता है। तो ये श्री यंत्र सचमुच में माता लक्ष्मी का प्रतीक बनकर घर में विराजमान हो जाता है और हर तरफ से बरकत ही बरकत आती है। तो अपना श्री यंत्र यदि आप मंगाना चाहते हैं तो नंबर वीडियो में है, फोन कर लेना, आपका श्री यंत्र आप तक पहुंचेगा। ठीक है, चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की, ग्रह गोचरों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। इस समय पर अगर बात करें तो बुध और सूर्य की युति यानी बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। द्वितीय राशि में, प्रथम राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं और तृतीय राशि में गुरु और शुक्र की नारायण लक्ष्मी योग युति बना हुआ है। बड़े ही अच्छे योग है, लेकिन जहां प्रकाश है वहीं अंधकार भी है। याद रखना, प्रकाश के पीछे छाया चलती है। तो यहां पर भी यही हो रहा है। नारायण लक्ष्मी योग जो गुरुदेव ने शुक्र के साथ मिलकर बनाया है, उस पर दृष्टि है राहु की, और जो बुध आदित्य योग बन रहा है उसके ऊपर दृष्टि है शनिदेव की, यानी कि पाप ग्रहों की दृष्टि है ही। और ठीक नारायण लक्ष्मी योग के पहले मंगल देव चले आ रहे हैं अपनी तीव्र ऊर्जा के साथ, अपनी ही स्वराशि में गोचर करते हुए, अत्यंत शक्ति प्रचंड ऊर्जा के साथ। सूर्य और बुध के साथ चंद्रमा का गोचर भी हो रहा है, जो इमोशनली भी आपको प्रभावित करेगा। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन है, धन है। अब क्या है इनके प्रभाव आपके ऊपर? सीधी सी बात है कि इस समय पर आपका फोकस दो जगहों पर रहेगा मेनली। पहला फोकस रहेगा अपनी आमदनी इनकम को बढ़ाने में, दूसरा फोकस रहेगा अपने जीवन से टेंशन तनाव को कम करने में, यानी कि कर्जे को चुकाने में, लेन देन हो रहा है उसको निपटाने में, अपने पैसे के बैलेंस को बनाने में, हिसाब किताब को संतुलित करने में, व्यय को नियंत्रित करने में, जो कि बहुत अच्छी बात है। मनोदशा की बात करें तो इस समय आप ऊर्जा का विस्तार महसूस करेंगे। आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती हुई आपको महसूस होगी। मनोबल आपका ऊंचा रहेगा, उत्साह बढ़ेगा, जीवनीय ऊर्जा आपकी बढ़ेगी, यानी कि स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। छोटे मोटे रोग भी आपको छू नहीं पाएंगे। सकारात्मकता आपकी बढ़ेगी, परेशानियां, दुख, रोग और दरिद्रता से दूरियां बढ़ेंगी। ठीक है, यानी ये चीजें आपके जीवन से निकलेंगी। लेकिन शत्रु अति प्रबल हो जाएगा, षड्यंत्र रचेगा और अचानक से किसी प्रकार की नकारात्मक घटना के घटित होने की संभावना रहेगी। छल कपट और पीठ के पीछे षड्यंत्र रचे जाएंगे। हमने कहा ना कि पाप ग्रहों की दृष्टि है इन शुभ ग्रहों पर, इसलिए। खैर, अब बात करते हैं आपके परिवार, व्यवसाय, दाम्पत्य जीवन, प्रेमी जीवन और जीवन के अन्य पहलुओं पर। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो इस समय और काल पर आपके जीवन में पैसा तो आ रहा है, लेकिन पैसे को आप रोक नहीं पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे। यही आपकी सबसे बड़ी टेंशन है। जब आप उसे रोकें, एकत्रित करें, बांध भरे, तब तो जल आगे किसी सिंचित कार्य में लगे। यानी कि जब आप पैसे को रोक पाए तब तो आप उस पैसे का कहीं सदुपयोग कर पाए। अभी तो नियंत्रण से बाहर है। साथ ही साथ कुछ जगहों पर आपका पैसा अटका हुआ है, वह आपको मिल नहीं पा रहा है। आप उसके लिए भी टेंशन में है कि मिल जाता तो काम चल जाते आपके। खैर, कोई बात नहीं है। आर्थिक स्थिति इस समय पर आपकी बहुत ज्यादा बुरी नहीं है। पैसे की वजह से कोई काम रुकेगा नहीं, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं कहेंगे। परिवार की बात करेंगे इस समय पर तो परिवार का वातावरण सामान्य सा रहेगा, लेकिन एक चीज जरूर है कि पिता के साथ मनमुटाव, तनाव रहेगा, यानी कि वैचारिक मतभेद रहेंगे। झगड़ा भले ना हो, लेकिन वैचारिक मतभेद रहेंगे, विचार नहीं मिलेंगे। दूसरा, पिता की सेहत खराब हो सकती है, किसी प्रकार का उनके साथ हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है, थोड़ा उनका ख्याल रखिएगा। फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, चोट वोट लग सकती है, तो उनकी सेहत का ख्याल रखिए। ठीक है।
दूसरा, यहाँ पर हम आपको बता दें कि परिवार में किसी प्रकार की कोई शुभ घटना घटित हो सकती है, किसी के विषय में अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। तीसरा, परिवार में मेहमान अगले 3 से 5 दिनों में आ सकते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। प्रॉपर्टी के हिस्से बंटवारे को लेकर और फैमिली बिजनेस को लेकर थोड़ी सी स्थिति तनावपूर्ण रह सकती है, लेकिन आप ज्यादा इन्वॉल्व होंगे नहीं, तो इस वजह से चीजें नियंत्रण में ही रहेंगी। व्यापार की बात करेंगे तो इस समय पर व्यापार अच्छा चलने वाला है, आमदनी इनकम बढ़ेगी, सेल बिक्री बढ़ेगी, आपके द्वारा चलाई गई नई योजनाएं, नई तरकीबें बढ़िया काम करेंगी, आपको प्रॉफिट ला कर देगी, काम आपका अच्छा चलेगा एक लिहाज से देखा जाए। हाँ, अगर जिनकी कुंडली का 10वां भाव प्रभावित है, 9वां और 7वां में स्थिति खराब है ग्रहों की, तो हो सकता है कि उनके व्यवसाय में थोड़ी सी ऊंच नीच होती रहे, या फिर किसी ने बंधन कर दिया, तंत्र मंत्र कर दिया है, तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि इस समय देवग्रह पाप ग्रहों की दृष्टि में है, ये याद रखना है। और ऐसे में वो लोग सबसे ज्यादा दुखी और पीड़ित रहेंगे जो तंत्र मंत्र के प्रभाव में है। अभी आज ही हमारी एक व्यक्ति, एक श्रीमन है, उनसे बात हो रही थी, बंगाल तरफ के हैं, उनका बहुत अच्छा व्यवसाय, बहुत ही अच्छा व्यवसाय, यानी कि 10-15 करोड़ का व्यवसाय था, और पिछले 2 से ढाई महीनों में इतनी बुरी तरीके से वह व्यवसाय ड्रॉप हुआ कि आज वो अपनी फैक्ट्री में भी नहीं जा पा रहे हैं, अपना जो संस्थान है उसे चला भी नहीं पा रहे हैं। और उन्होंने हमें कुछ वीडियो बनाकर भेजी है कि उनके संस्थान में जगह जगह पूजा पाठ जैसी, तंत्र मंत्र जैसी सामग्रियां रखी हुई हैं। जैसे कहीं पर एक हड्डी रखी हुई थी, उसके ऊपर कुछ पूजा वगैरह हुई थी, इन सिंदूर वगैरह, कुमकुम वगैरह डला हुआ था, कहीं पर थोड़े से चावल वगैरह रखे हुए थे, कहीं पर ऐसे सामग्रियां रखी हुई थी। अब किया तो किसी अपने नहीं होगा, कोई बाहर से तो आया नहीं होगा, अपनों में ही होते हैं शत्रु, याद रखना, और वही सबसे ज्यादा कष्ट देते हैं, तो किसी अपने नहीं किया है। लेकिन यह बंधन लंबे समय तक उनके वहां पर प्लांट में उनके बिल्ली भी मरी पड़ी मिली उनको। तो मतलब ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप भूल से भी ये मत सोच लेना कि आज के युग में ये सब नहीं होता। ये बातें आजकल बहुत चलती हैं, मूर्खों के द्वारा चलाई जाती है कि अरे आज तो विज्ञान का युग है, आज तो कुछ नहीं होता। अगर ऐसा है तो वैज्ञानिक मंदिर क्यों जाते हैं? जब कोई बड़ा रॉकेट लॉन्च होता है, कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है, तो वैज्ञानिक लोग मंदिर क्यों जाते हैं? महाकाल बाबा के मंदिर में जाकर सिर क्यों नवाते हैं, विनती क्यों करते हैं? तो जब सकारात्मक ऊर्जा है, भगवान की ऊर्जा है, तो भूत की ऊर्जा क्यों नहीं होगी? अब मानना है तो मानो, न मानना है तो कोई बात नहीं, शुतुरमुर्ग की तरह अपनी आंखों को बंद कर लो। तूफान तो आएगा ही, उससे नहीं बचोगे जब आने को होगा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। तो ये स्थितियां जिनके जीवन में चल रही हैं वो और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि राहु की और केतु की और शनि की स्थितियां अच्छी नहीं है। मंगल भी केतु की दृष्टि में है, याद रखना, और जब मंगल केतु की दृष्टि होता है तो बहुत बड़ा अमंगल बन जाता है। हाँ, बहुत खराब हो जाता है, बद का हो जाता है, कर्जा बढ़ा देता है, टेंशन बढ़ा देता है, गुस्सा बढ़ा देता है, रिश्ते खराब करा देता है। खैर देखो, अब आपके जीवन में चल क्या रहा है विशेष तौर पर ये तो आपकी कुंडली देखकर पता लगेगा, दूसरा आपसे बात करके, आपके 2 शब्द सुनकर पता लगेगा। तो इसके लिए वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, कुंडली आकलन तो करा ही लेना कम से कम, क्योंकि वहीं से सारे मार्ग खुलते हैं। कुंडली में अगर ग्रहों की स्थितियां कमजोर हैं, लग्न कमजोर है या अन्य प्रकार की कमजोरियां हैं, पाप ग्रह योग है, तो बड़ी आसानी से तंत्र मंत्र की चपेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो कुंडली दिखाकर समाधान भी किया जा सकता है। अब जिनके ऊपर ऐसी कोई स्थिति नहीं है, उनके लिए स्थिति बड़ी पॉजिटिव रहने वाली है। हर परेशानी का समाधान आप निकाल पाएंगे अपनी बुद्धि कौशल से, साथ ही आपके कुछ सहयोगी जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनके सहयोग से भी आप अपनी परेशानियों का समाधान निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं बिजनेस की। तो बिजनेस कौन से अच्छे चलेंगे? तो सोने चांदी का व्यवसाय अच्छा चलने वाला है, कपड़े का व्यवसाय अच्छा चलेगा, इत्र परफ्यूम का व्यवसाय अच्छा चलेगा, डेकोरेशन का काम है, ब्यूटी पार्लर का काम है, ये सारे काम अच्छे चलेंगे यहाँ पर। लेकिन वही बात हो गई कि कुछ लोग कहेंगे कि हमारा तो चल ही नहीं रहा गुरुजी, और कुछ कहेंगे हमारा तो सचमुच में सही चल रहा है गुरुजी। तो ये वही बात है कि आपके व्यक्तिगत जीवन में यदि कोई बाधा है तो वह आपको दूसरे विपरीत परिणाम दे सकती है। ठीक है, इस समय पर शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, थोड़ा सा आपको चिंता तनाव हो सकती है, नींद लेने में परेशानी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, साथ ही सिर में दर्द की समस्या हो सकती है, और यूरिन से जुड़ी हुई परेशानियां आपको हो सकती हैं। महिलाओं से जुड़ी हुई, मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। टेंशन तनाव ज्यादा हो सकता है, महिलाएं ज्यादा नाजुक होती हैं, ज्यादा भावुक होती हैं, ज्यादा इमोशनल होती हैं, तो उन्हें ज्यादा तकलीफ हो सकती है, इमोशनली इम्बैलेंस हो सकता है, परिवार में झगड़ा हो सकता है, और अकेले में छिप छिप कर रोना पड़ सकता है, ऐसा दिल दुखेगा महिलाओं का। ठीक है, व्यवसाय में हमने आपको बता दिया है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यवसाय हैं अच्छे चलेंगे, लेकिन अड़चने भी बहुत आएंगे। ऑनलाइन सोशल मीडिया के बिजनेस हैं, बढ़िया चलने वाले हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन मेहनत इसमें भी बहुत लगानी पड़ेगी। आपके आसपास कुछ ऐसे मित्र आपको मिलेंगे, आप कुछ ऐसे लोगों से आपके कांटेक्ट बनेंगे जो आपको नेगेटिविटी की ओर खींच कर ले जाएंगे, जुआ शराब सट्टेबाजी उल्टे सीधे कार्यों की ओर आपको प्रेरित करेंगे। शेयर मार्केट का व्यवसाय अच्छा चलेगा, लेकिन अनुभव का इस्तेमाल करें, लंबी छलांग ना लगाएं। सूर्य आपको नौकरी में अच्छे फल देने वाला है,
बुध के साथ सूर्य का मेल है, बहुत अच्छा है। नौकरी में फल मिलेंगे, उच्च अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल बनेगा, आपकी उच्च अधिकारी सुनेंगे, लेकिन विरोधी सक्रिय होंगे, ड्यूटी आपकी बदली जा सकती है। परिवर्तन का यह समय है, आने वाले 5 से 7 दिनों में कोई आपका ट्रांसफर हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है, ड्यूटी बदल सकती है, इसके लिए आप तैयार रहिए। हर एक चीज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करिए। मेहनत आपको अधिक करनी पड़े तो कर लेना, इसमें आप पीछे नहीं हटेंगे। आपको अपने सिद्धांतों से भी समझौता करना पड़ सकता है। उच्च अधिकारियों के साथ बहस ना करिए, तालमेल बनाकर चलिए, सहकर्मियों से चर्चा ना करिए। आपके कार्यस्थल पर कोई ऐसा सहकर्मी, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपकी छिपी हुई बातों को बाहर उजागर कर देगा, गुप्त बातों को उजागर कर देगा, उच्च अधिकारियों के सामने आपकी चुगली करेगा और आपकी इमेज खराब करने की पूरी कोशिश करेगा। थोड़ा सा इसके लिए आप सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। बिना मतलब में विवादों में पड़ने से बचना है। दो लोगों के बीच चल रहे झगड़े को सुलझाने की कोई आवश्यकता नहीं है और किसी भी व्यक्ति की जरूरत से ज्यादा मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद रखना कि लोग हमेशा अपने पक्ष को ऐसे दिखाते हैं जैसे कि उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, और जब हो सकता है कि आप जब बारीकी से कहानी को समझें, दोनों पक्षों की बातें सुने, तो उसी व्यक्ति की गलती सबसे ज्यादा निकल पड़े और वह व्यक्ति आपसे बेनिफिट ले जाए मगरमच्छ के आंसू बहाकर, क्योंकि वह जानता है कि आप इमोशनल व्यक्ति हैं। आप अड़ जाएंगे तो अड़ जाएंगे, उसकी मदद करने के लिए तो करके ही रहेंगे, फिर चाहे आपका ही कितना ही नुकसान हो जाए। ऐसे भी लोगों से हमारी मुलाकात होती रहती है कि वो बेचारे बातों में आकर अपना कैरियर खराब कर लेते हैं, अपनी नौकरी खराब कर लेते हैं। कुछ निगेटिव इमोशन आपके मन में जाग सकते हैं, काम वासना जाग सकती है, अनैतिक प्रेम संबंध बन सकते हैं, विपरीत लिंगी के प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं। कुछ क्षण के लिए अहंकार, कुतर्क और नकारात्मक बातें और कटु वाणी यानी वाणी की कठोरता आपके मन में जाग सकती है, तो थोड़ा सा इन इमोशंस पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधित रोग हो सकते हैं। साथ ही साथ चिंताएं जरूरत से ज्यादा, शरीर सुस्त, शरीर का तापमान बढ़ जाएगा और संतान को लेकर टेंशन बढ़ेगी। भविष्य को लेकर विद्यार्थियों की बात करेंगे तो विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, भविष्य की चिंताएं सताएंगी, करियर को लेकर स्ट्रेस रहेगा। छोटे विद्यार्थी हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, टीचर से शिकायत आएगी। अब रोगों की यानी स्वास्थ्य की बात करेंगे तो इस समय पर आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, अपने किसी मित्र, सहयोगी या पारिवारिक सदस्य के साथ जा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। अगर जाते हैं तो इसके आपको लाभ मिलेंगे। व्यावसायिक यात्राएं सफल नहीं होंगी, परेशानी देने वाली रहेंगी। अब शनि की सूर्य पर दृष्टि है, बुध पर दृष्टि है, तो ये आपको ब्लड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन करा सकती है। केतु पर चंद्रमा की दृष्टि है, केतु की दृष्टि मंगल पर है, तो ये आपको ब्लड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, आंतरिक अंगों में किसी प्रकार की सूजन, स्किन के ऊपर फोड़ी फुंसी और अग्नि से भय और करंट से भय, ठीक है, फिसल कर गिरने का डर, इन चीजों और किसी के साथ बिना मतलब में विवाद और झगड़ा। साथ ही साथ दांतों में तकलीफ दिलवा सकती है, आंखों में जलन हो सकती है, सिर में दर्द। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। बाहर का दूषित भोजन न करें, योग प्राणायाम से जुड़ें। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो विदेश जा सकते हैं। 15 से लेकर 29 मई तक समय बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार विदेश जाने से पहले कुंडली जरूर दिखवा लें। जो लोग पार्टनरशिप वगैरह करना चाहते हैं वो सफल हो जाएंगे, पार्टनरशिप के ऑफर मिलेंगे और बिजनेस करेंगे इस समय पर पार्टनरशिप में भी, तो भी बढ़त होगी। किसी बड़ी परेशानी से मुक्त होने के लिए आप अपनी जो जुगत लगाएंगे वह सफल हो जाएगी। बस अपने मन में नकारात्मक विचार ना आने दें और नकारात्मक लोगों से दूर रहें। मूल तौर पर देखा जाए तो इस भविष्यवाणी के 3 बड़े सार हैं, यानी कंक्लूजन। पहला सार यह है कि आप अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को पहचानें और केंद्रित रहें, अपने लक्ष्य से न भटके। दूसरी यहां पर सार यह है कि इधर उधर की बातों पर और इधर उधर के उल्टे सीधे लोगों पर विश्वास न करें। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, अपने धन का विशेष ख्याल रखिए। धोखा, फ्रॉड आपके साथ चालबाजी हो सकती है, थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। अपना पैसा सोच समझ कर किसी को देना है, डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखने हैं, हस्ताक्षर सोच समझ कर करने हैं। इस समय पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं आप में से जो नया वाहन खरीद पाएंगे, साथ ही साथ भूमि और भवन के लाभ भी उन्हें प्राप्त होंगे। खैर, यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब कुछ बातें समझो जो आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात यहां पर यह कि आपके जीवन में अगर कोई बड़ी समस्या चल रही है और आपको समझ नहीं आ रहा, लाख प्रयासों के बाद भी आप उसका समाधान तोड़ नहीं निकाल पा रही हैं, तो 100% आपकी कुंडली में, जन्म पत्री में कोई पाप ग्रह योग एक्टिवेट हो गया है। किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कोई महादशा, कोई अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, या फिर आपके ही द्वारा किया गया कोई ऐसा कर्म, अनजाने में गलत कर्म, जिसकी वजह से ये जो पाप ग्रह योग है ये एक्टिवेट हो गया है। अब ये आपको बर्बाद करके ही मानेगा। तो क्या करना है, कुंडली दिखाना है ताकि पता चले कि क्या समस्या है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तब भी अपनी कुंडली दिखाइए, क्योंकि पता तो चले कि ग्रह क्या कहते हैं, सपोर्ट भी करते हैं इस कार्य में कि नहीं। तो इस तरह अपनी कुंडली का आकलन कराइए, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा कि जैसा हमने कहा कि तंत्र मंत्र नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आप ना आ जाएं,
क्योंकि भोले भाले लोग जो अपने काम से काम रखते हैं उन्हीं से दुनिया के लोग ज्यादा जलते हैं, और सच्चे और ईमानदार लोग बेचारे अपना बचाव भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी कुतर्क, इतनी नकारात्मकता नहीं होती कि वे दूसरे के द्वारा की गई व्यवस्थाओं को, यानी कि नकारात्मक व्यवस्थाओं को रोक सके। तो इसलिए आपके लिए हमने बनाया है यह ब्रह्मास्त्र विद्या का मां बगलामुखी का रक्षा कवच, महारक्षा कवच। अब मां बगलामुखी कौन है इसके विषय में बताने की आवश्यकता नहीं। अष्ट महाविद्याएं हैं, और तंत्र मंत्र के लिए, शत्रुओं के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए, कर्जे और बिजनेस में लॉसेस, इनके लिए मां का आशीर्वाद ही काफी है। जो भी व्यक्ति इस महारक्षा कवच को धारण कर लेगा वह मां बगलामुखी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, क्योंकि इसके अंदर हमारी साधना का बल समाहित है, जीवन भर की साधना का बल समाहित है, मंत्रों की शक्ति से यह जागृत है, अभिमंत्रित है। तो इस महारक्षा कवच को आप मंगा लीजिए, ये आपके लिए कोई रामबाण औषधि से कम नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं उपाय की। तो इस समय और काल पर आपको 2 उपाय जरूर करने हैं। पहला उपाय आपको यह करना है कि काले रंग के एक कपड़े में थोड़ा सा नील पाउडर लेना है और उसमें काले तिल डालने हैं और इसे पोटली बना लेना है, और इस पोटली को आपको अपने सिर से उल्टा 7 बार उसारना है। 7 बार उल्टा उसारने के बाद इस पोटली को ले जाना है रात्रि के समय और किसी चौराहे पर रखकर चले आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यह उपाय ही आप रात्रि में करें, किसी भी रात्रि को कर सकते हैं, चलेगा। रात्रि का ही यह उपाय है। यह नकारात्मक ऊर्जाओं को कम कर देगा, राहु के दुष्प्रभावों को रोक देगा, कम कर देगा। याद रखना कि कुंडली में जब राहु का प्रभाव अति प्रबल होता है तब ही नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं। ठीक है, दूसरा कि अपने स्नान किए जाने वाले जल में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डालकर स्नान जरूर करिए, ये बहुत आवश्यक है। तीसरा, अपने बाथरूम में, अपने टॉयलेट में दक्षिणी दिशा में कांच की कटोरी में थोड़ी सी पिसी हुई फिटकरी जरूर रखिए। हर 3 दिन के बाद इस फिटकरी को फ्लश कर दीजिए और दोबारा भर के रख दीजिए। इन क्रियाओं से आपके जीवन में जो निगेटिविटी है वह दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं ऐसे उपाय की जो धन के आगमन का, बरकत का शर्त या उपाय है। क्या करना है? गाय का गोबर लेना है अगर मिल सके तो, और गाय के गोबर से आपको दीपक बनाना है। जी हाँ, गाय के गोबर का दीपक, और इस दीपक को सुखा लीजिए, दीपक का आकार देकर सुखा लीजिए। अब इस गोबर में आपको, यानी जो आपने दीपक बनाया है, सूखने के बाद इसमें आपको गाय का ही घी भरना है। ठीक है, और ये उपाय आप किसी भी शाम के समय करिए, यानी कि गोधूली अवस्था में, शाम को 6:30 बजे के आसपास। तो दीपक में आपने गाय का ही घी भरा है, थोड़ा सा उसमें कुमकुम डाला है, और तुलसी काष्ठ का दीपक बनाना है, यानी कि सूखी तुलसी मैया की लकड़ियां लेनी है और उसके ऊपर आपको कलावा, सूती का कलावा लपेटना है और उसे घी में डुबो देना है और इसे इस दीपक के ऊपर रख देना है। अब आपको ये दीपक लेकर जाना है मंदिर में। आपके आसपास कोई भी मंदिर हो, उस मंदिर के मुख्य दरवाजे के बाईं ओर इस दीपक को रखकर जला देना है। थोड़ी देर आपको वहीं बैठना है। जब आप वहां बैठें तो वहां बैठने के समय पर आप इधर उधर के विचार लेकर ना आए, आप विचार लेकर आए माता लक्ष्मी। मंदिर कोई भी बना रहे, वैसे अगर हनुमान जी का मंदिर है या भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है तो अति उत्तम है, लेकिन किसी भी मंदिर पर यह उपाय चलेगा। तो आपने वहां पर बैठकर इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करना है। मंत्र क्या है, आप ध्यान से सुन लेना। ओम ह्लीम श्रीम क्लीम श्रीम धनदा लक्ष्मी नमः। एक बार फिर से सुन लो, ओम ह्लीम श्रीम क्लीम श्रीम धनदा लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का उच्चारण लगातार करते रहिए। 7 दिन तक लगातार इस उपाय को आपने करना है और आप खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि वाह क्या उपाय मिला है। चारों तरफ से धन के मार्ग खुलेंगे, बरकत ही बरकत जीवन में आएगी। फिर भी याद रखना कि कुंडली जरूर दिखा लेना, क्योंकि पूर्ण लाभ उसी से मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब अपनी वाणी को हम यही विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।